खुदावंद यीशु मसीह सवाल करता उस वक्त के लोगों से, शागिर्दों से, कलीसिया से, और जो उसे मानते और उस पर ईमान लाते। तो ये सवाल तो उनसे किया गया, लेकिन ये आज सवाल मेरे और आपके ऊपर भी है। और अगर ये सवाल आपसे किया जाए और आप ख्याल करें कि यीशु मसीह इस कलाम के ज़रिए और अपने काहिन के ज़रिए आपसे सवाल करता है कि इब्ने इंसान को लोग क्या कहते हैं, लोग मुझे क्या कहते हैं, या आप यीशु मसीह को क्या कहते हैं? कौन है यीशु मसीह? आपके ख्याल में यीशु मसीह कौन है? शाबाश, हाँ शर्माए ना। कौन है यीशु मसीह? नजात दहिंदा। और क्या है यीशु मसीह? खुदा का बेटा है। और क्या है यीशु मसीह? खुदा है। और क्या है यीशु मसीह? शाबाश, अच्छा चरवाहा है। आप लोग तो जानते ही नहीं यीशु मसीह को, यानी गिरजे आ जाते नमाज पढ़ा। जो यीशु को जानता ही नहीं, उसे पहचानता ही नहीं, जब तक उसके साथ आपकी वाकफियत ही नहीं, तो आपको तो समझ नहीं है। अगर आप दफ्तरों में जाते हैं और आपको दफ्तर में बैठे उस आदमी या उस शख्स की, कह सकते हैं कि उसका जो किरदार है या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उसका जो ओहदा है, आप जब तक उससे वाकफियत नहीं रखते, आप अपना मसला उसके सामने पेश कैसे कर सकते? अगर आप उसके पास जाते हैं जिसके पास आपके किसी मसले का हल ही नहीं है, तो आप जब तक जानते कि आपको पता है कि ये बंदा या ये दफ्तर या ये अफसर जो है वो मेरी जो बात मैं करना चाहता हूँ या करने चाहती हूँ वो मेरी सुन लेगा और मेरी मदद हो सकेगी। तो इसलिए पहचान होना बड़ी ज़रूरी। और बाज़ औक़ात हम खुदा का कलाम सुनते तो हैं, यहाँ पर आपको काहिन कहता है कि ये काम नहीं करना, आप कहते हैं जो मेरी सोच है मैंने उसके मुताबिक करना है, मैं जो समझता हूँ अच्छा मैं वही करूँगा। हम यहाँ पर हदायत और रहनुमाई के लिए हैं, आपकी मदद के लिए हैं रूहानी तौर पर, और आपको कहते हैं कि ये काम आपने नहीं करना, तो हम कलाम की रूह से या मज़हब की रूह से या कलीसियाई कवानीन की रूह से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आपने ये काम नहीं करना, और आप जाकर फिर वही करते हैं। तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ अपनी सुनते हैं, किसी और की सुनना पसंद नहीं करते। तो खुदावंद यीशु मसीह आज अपने शागिर्दों का इम्तहान लेता है, जो 24 घंटे उसके साथ रहते हैं। हमारे पास 24 घंटे का टाइम नहीं होता, तो हम तो बड़ी मुश्किल से वक्त निकालते हैं यीशु के लिए। तो 24 घंटे साथ रहने वाले जब यीशु मसीह उनसे सवाल करता है कि भाई इतना अरसा तुम्हें मेरे साथ हो गया है, तुमने अब तक मुझे क्या पहचाना और जाना? उसने कहा कि लोग कहते हैं कि तू इलियास है, लोग यूहन्ना इस्तबागी कहते हैं, लोग अंबिया में से कोई कहते हैं। यीशु ने कहता है उनको छोड़ो, लोगों की बात छोड़ो, जो मुझे मानते और मुझ पर ईमान रखते हैं मैं उनकी नज़र में क्या हूँ? तो पतरस ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि तू अल मसीह है। आप लोगों ने भी अच्छा जवाब दिया कि तू नजात दहिंदा है। खुदावंद यीशु मसीह नजात दहिंदा है, सेवियर है, हमें बचाने वाला है। किस चीज़ से बचाने वाला है हमें? बताइए, यीशु मसीह किस चीज़ से हमें बचाने के लिए आया? अभी भी हमें वो किस चीज़ से बचाता है? शाबाश, आप बड़े हिचकिचा के जवाब दे रहे हैं। किस चीज़ का वो सेवियर है, किस चीज़ का नजात दहिंदा है? हम नारे भी लगाते हैं ना ईस्टर पर, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, दुनिया का नजात दहिंदा। दुनिया का नजात दहिंदा किस चीज़ से वो हमें नजात देने के लिए आया था? शाबाश, गुनाह से, बदी से, बुराई से और बुराई के कामों से हमें निजात देने के लिए आया था। इसलिए जब हम गुनाह करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह की मदद करते मानते हैं कि या खुदावंद हमारी मदद कर ताकि हम बदी से बच जाएं। और हम ऐ हमारे बाप की दुआ में पढ़ते हैं कि हमें आजमाइश में न डाल बल्कि हमें
हर बदी से बचा, बदी से बचाना रखना है। खुदा हमें आजमाइश से बचा कर रखे और गुनाह और शैतान से महफूज रखे। सलीब पर उसकी कुर्बानी शैतान की शिकस्त हुई थी, और शैतान बदी और गुनाह का बादशाह जो हमें गुनाह की तरफ मायल करता है और हमें हमारी राह से भटकाता है। तो इसलिए ये बातें साफ और क्लियर हो जानी चाहिए कि यीशु मसीह कौन है, खुदा का बेटा। इसीलिए कई दफ़ा मैं आपकी ठोकर का बायस नहीं बनता, लेकिन आपकी करेक्शन करने की कोशिश करता हूँ। जब आप दुआ करते हैं तो मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि यीशु मसीह को हम यीशु कहता है, यीशु कहते नहीं। हम कहते नहीं कि उस शायद बेइज्जती हो जाती है, हम किसी को इज्जत के साथ क्यों बुलाते हैं, यीशु फरमाते हैं, यीशु कहते हैं, यीशु ये है। यीशु कहता जो है वो हमें कहते हैं कि हम ये नहीं कहते। लेकिन जब आप इस बात का इकरार करते हैं कि यीशु कहते हैं, तो हम गैर कौमें जो हम पर उंगली उठाती है कि ये कई खुदाओं पर ईमान लाते हैं, यानी 3 खुदाओं पर ईमान लाते हैं। खुदा तो एक है कि हम 3 खुदाओं पर ईमान रखते हैं। कितने खुदाओं पर ईमान रखते हैं? एक खुदा है, और एक होता है। एक से ज्यादा हो तो कहता है कि खुदा फरमाते हैं। अगर आप कहें कि खुदा फरमाते हैं तो इसका मतलब है जमा का सीगा है, एक खुदा नहीं कई खुदा फरमाते। तो यीशु खुदा है और खुदा का बेटा है। वो बेटे की सूरत में इंसान बना है, और इसलिए हम उसे इज्जत इस लफ्ज से नहीं देते, वो फरमाते हैं। तो यीशु मसीह की एक होने के लिए हम उसे कहते हैं कि यीशु कहता है। कलाम में यहाँ कहीं भी लिखा है, कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि यीशु मसीह ये फरमाते। अंजील मुकद्दस में कहीं भी जमा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर कोई हुआ तो आप मुझे बताएं कि यीशु मसीह फरमाते हैं, लिखा है यीशु फरमाता है, यीशु ने कहा, यीशु अल मसीह कहता। तो हम इससे क्या जाहिर करते हैं? दुनिया को बताना चाहते हैं कि जिस तरह हमारे मुसलमान बहन भाई अल्लाह फरमाते नहीं है, अल्लाह कहता है। कभी सुना उन्होंने कहा कि उन्हें जमा का लफ्ज, क्योंकि अल्लाह एक, और इसीलिए हमें ये लफ्ज इस्तेमाल करना है कि यीशु मसीह कहता। यीशु मसीह कहते नहीं है। सिर्फ ये समझने की बात है, अगर आपको समझ आ जाए तो। इसलिए तो आपने कभी ये नहीं कहा, जब रूह कुदस से दुआ करते हैं तो रूह कुदस मेरे दिल में आता है, रूह कुदस मेरे दिल में आते हैं। कभी किसी ने कहा? रूह कुदस भी खुदा है, बाप बेटा और पाक रूह ये एक ही है, और एक ही खुदा के मुख्तलिफ रूप है। तो जब खुदा एक है तो हमें इस खुदा को जमा के सीगे में इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। तो पतरस रसूल खुदावंद यीशु मसीह को कहता है कि तू अल मसीह है, यानी वो पहचान गया। यहूदी लोग इंतजार कर रहे थे कि अल मसीह आएगा, लेकिन पतरस ने कह दिया कि मैं तुझे पहचान गया हूं, ये तू अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। यीशु मसीह उसे अप्रिशिएट करते हैं, उसको उसकी तारीफ करते हैं, और उससे कहते हैं कि ये बात तूने नहीं कही बल्कि मेरे बाप ने तुझ पर जाहिर की है, और इसीलिए तूने ये कहा। दूसरी तरफ वो अल मसीह को तो पहचान गया, लेकिन अल मसीह के काम को नहीं पहचाना। मसीह का काम क्या है? दूसरों के लिए अपनी जान कुर्बान करना सलीब पर, और जब तक वो मरेगा नहीं तब तक हमें नजात नहीं मिलेगी। तो जो मसीह को पहचानता है उसको पता है कि मसीह का दूसरा अमल क्या है, कि उसने मौत में से गुजरना है। तो लिखा है कि वो उन्हें समझाने लगा, जरूर है कि इब्ने इंसान बहुत दुख उठाए और बुजुर्गों, सरदार काहिनों और फकीयों से रद्द किया जाए और कत्ल किया जाए, और 3 दिन बाद वो जी उठे। और उसने ये बात साफ साफ कही। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर इतराज करने लगा। पहले इकरार करता है कि तू अल मसीह है, और बाद में वो उसके काम का इनकार करता है कि तू अल मसीह तो है लेकिन तू मर नहीं सकता, और मैं तुझे मरने भी नहीं दूंगा। और जब ये इस बात का इनकार करता है तो खुदावंद यीशु मसीह उसे आसमान से जमीन पर गिरा देते हैं। कहते हैं शैतान, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि इंसान नजात पाए। तो जो शख्स नजात के अमल में रुकावट पैदा करता है
यीशु मसीह की नजर में वो शैतान है। उसने पतरस रसूल को कहा कि ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। सर अपने गिरेबान में झांके, हम लोग क्या करते हैं? हम भी यही, जहां पर खुदा की बात हो रही हो तो हम खुदा को छोड़कर इंसानी लोगों की यानी ताल्लुकात पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। चर्च की वजह से, खुदा की वजह से मेरे ताल्लुकात किसी के साथ खराब ना हो जाए। अगर कोई चर्च की मुखालफत करता है तो ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, और इसलिए कि कोई बात नहीं, खुदा को तो हम मना लेंगे, आदमियों को मनाना हमारे लिए मुश्किल है। तो खुदा कहता है कि खुदा यीशु मसीह कहता है कि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल करता है। जो खुदा से ज्यादा आदमियों को तरजीह देता है वो गुनाहगार है और शैतान। जैसे बाबूजी ने सुबह की दुआओं में आपसे एक दुआ पे है कि कलीसिया के 5 हुक्म हैं, उन 5 हुक्म में एक हुक्म है कि इतवार और ज़रूरी ईदों में नहायत अदब के साथ चर्च आना, इतवार की इबादत में शामिल होना। फादर के लिए तो नहीं आते, क्या फादर के लिए आते? फादर ना भी हो तो इबादत हो जाती है। खुदा के 10 हुक्मों में है कि सबत का दिन पाक रखना और उसमें बदनी मेहनत का काम ना करना। कलीसिया ने यहां से ही हुक्म लिया कि ये तो यहूदियों के लिए सबत का दिन था, मसीहियों के लिए इतवार का दिन है, मसीहियों के लिए इतवार का दिन। और अगर आप जानबूझकर इतवार को चर्च नहीं आते कि मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरी तबीयत बड़ी खराब है, मैं नहीं जाना, गाड़ी नहीं मिल रही, कुछ नहीं हो रहा, या कोई और काम करते हैं, तो गुनाह कबीरा यानी कि बड़ा गुनाह है। और ऐसा गुनाह जो ज़िना और कत्ल और इसके मुताबिक है। मर जाएंगे तो हमारी मग़फ़िरत नहीं होगी, हमें बचाया नहीं जाएगा। खुदावंद कहेगा कि दूर, कि तूने इस हुक्म की तामील नहीं की। मैंने कहा था कि मेरे दिन को पाक रखना, इतवार के रोज ये दिन मेरा है और किसी का नहीं है। तो तू मुझे छोड़कर किसी और को ज्यादा अहमियत देता है प्योरिटी, तो इसलिए मैं कभी भी तुझे माफ नहीं करूंगा। इसराइल कौम को क्यों सजा मिलती थी कि इसराइल कौम खुदा को छोड़कर और लोगों के पीछे चली जाती? तो कहते हैं खुदा गयूर खुदा, गैरत वाला खुदा, उसे गुस्सा आता था कि ये मुझे क्यों छोड़कर किसी और के पीछे चले जाते। तो जब हम इतवार की इबादत में खुदा को छोड़कर दुनियादारी के काम करते हैं तो खुदा ऐसे अशखास के लिए, अगर मैं गलत ना हूं तो यही अल्फाज अदा करता है, शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि इंसानों की बातों का ख्याल रखता है। ताल्लुकात खराब ना हो, गिरजे नहीं आते, कोई बात नहीं, सारी दुनिया के काम हमने इतवार वाले दिन रखे होते हैं। तो खुदा को अहमियत देने की बात है। जब आप तकलीफ में, आपको पता है कि आपके बगैर दुनिया का सर्कल नहीं चल सकता, आप अपने उस तकलीफ के बावजूद अपना कीमती से कीमती वक्त, कीमती से कीमती काम छोड़कर खुदा के लिए कुर्बानी देते हैं, तो खुदा आपकी इस कुर्बानी को देखता है कि इस बंदे को कारोबार में कितना घाटा हो गया है मेरी वजह से। मेरी वजह से इसने अपने कारोबार बंद कर दिया, मेरी वजह से इसने अपने जरूरी काम छोड़ दिए, मेरी वजह से इसे कितना नुकसान हुआ। तो खुदा कहता है कि इस शख्स ने, या औरत है या मर्द है, इसने कुर्बानी दी, इसने कुर्बानी दी है मेरी खातिर। तो लोगों का जवाब पता क्या आता? जब मैंने कहे कि जी गिरजे नहीं आते, कहते ने फादर जी वो काम भी तो इबादत है, बच्चे पालना भी तो इबादत है ना। तो हम खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे हैं, खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे हैं, तो खुदा को पीछे छोड़ रहे हैं, खुदा को पीछे छोड़ रहे हैं। इसलिए ईमान बड़ा जरूरी है कि अगर हम खुदा के लिए 10 रुपए का नुकसान करते हैं तो हो सकता है खुदा आपको 1000 रुपए का मुनाफा दे। ईमान रखना जरूरी, ईमान रखना जरूरी। और इसीलिए खुदावंद हमें कहता है कि जो कोई मेरी और अंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा।
खुदावंद के ये अल्फाज है कि मेरी खातर कुर्बानी देने की ज़रूरत है। आप तकलीफ में हो, आप परेशानी में हो और आप दुख में हो, आप खुदावंद के नाम पे कुर्बानी देते हैं। आज मरियम आबाद में तीसरा रोज़ है। मैं उस ज़ियारत कमेटी का ऑर्गेनाइजिंग में जितने प्रोग्राम होते हैं ऑर्गेनाइज़ करते हैं। हमारे यहाँ पे एक निकाह था, उसकी वजह से मैं ना परसों जा सका, ना कल जा सका और ना आज जा सका। और मैंने अपने दिल में सोची, पहली दफ़ा हुआ है मैं मरियम आबाद नहीं गया जब से फादर बना हूँ, और उसके बाद बचपन से लेकर हम जाते रहे। तो जब ये मैं दुआ कर रहा था तो मैंने कहा इसमें भी खुदा की मर्जी। ये नहीं कि मैं जा नहीं सकता था, कुछ भी हो सकता था। जो निकाह के लिए मैं रुका, रात को 10 बजे कल निकाह हुआ, मैं जुम्मे को जा सकता था, रात उधर सुबह 4 बजे मैंने निकलना था वहाँ से और दोपहर तक मैंने पहुँच जाना था। लेकिन ये भी शायद खुदा की मर्जी थी कि शायद इनकी खातिर मैं इस दफ़ा नहीं जा सका। पिछले से पिछले साल जब मैं वहाँ पर जा रहा था तो वहाँ पर लोग साइकिलों पर जाते हैं, लोग पैदल चलते हैं। तो मैं जब जा रहा था तो वहाँ पर एक खातून बुजुर्गा थी और उसकी उम्र शायद मुझे इतना यानी अंदाज़ा लगा सकता हूँ तकरीबन वो 60 से ऊपर ही होगी या 70 से ऊपर होगी, इतनी बुजुर्गा थी। और 2 खवातीन उसे कंधे पर उठाए हुए थी, जैसे कंधे से मुराद यह कि उसे सहारा दिया, एक इधर से एक इधर से, बड़ी मुश्किल से चल रही थी। और मैंने गाड़ी रोक कर, तो मुझे बड़ा तरस आया, पाँव उसके बिल्कुल स्वेल हुए थे, सूजे हुए थे। तो मैंने रोक कर रहम तरस की खातर मैंने कहा कि जी अम्मा जी तुसी मेरे नाल आ जाओ। अम्मा जी को नहीं पता था कि मैं फादर। उसने कहा जाओ जाओ तुसी गड्डियां ते असी नहीं जाते। गुस्से में मैंने क्या कह दिया। तो मैंने कहा कि नहीं मैं आपको ले चलता हूँ, तकलीफ है, कोई बात नहीं, खुदा देख रहा है, उसने आपकी तकलीफ देख ली है। उसने कहा कि मैं जाऊंगी और ऐसे ही जाऊंगी और चाहे मैं रास्ते में मर जाऊं। तो मैंने कहा आप क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ दे रहे हैं? वो कहते आपको तकलीफ लगती है, मुझे तकलीफ नहीं लगती, इसलिए कि मुझे इस तकलीफ में मज़ा आ रहा है, क्योंकि जितनी मैं तकलीफ में होती हूँ उतना मुझे खुदा ज़्यादा शिद्दत से याद आता है। और मैं सारे रास्ते में दुआ करती हूँ, मेरी ये बहुएं हैं जो मुझे उठाती हैं, रास्ते में हम रुकते हैं और हमें शायद 2 से 3 दिन भी लग जाए, ज़ियारत ख़त्म भी हो जाए, तब भी मैं जाऊंगी। फिर मैं चला गया और वहाँ पर सबसे ज़्यादा भी शायद अहमदाबाद से जाता तो मुझे सबसे ज़्यादा गर्मी मुझे लगनी थी, वहाँ बहुत गर्मी होती है। तो मैं जब जाता हूँ तो मैं पैरिश हाउस से बाहर नहीं निकलता, जब कोई इबादत हो तो फिर ही बाहर आता हूँ। उसके बाद अंदर रहते हैं जहाँ पर फादर्स रहते हैं। तो शाम को कभी कभी बाहर निकलते हैं तो मैंने ऐसे लोग देखे जो 1 मिनट के लिए भी कह सकते हैं कि एयर कंडीशन से अलहदा नहीं होते और कपड़ा बिछाकर नीचे बैठे। तो मैंने उनसे कई दफ़ा कहा, मैंने कहा आपको क्या ज़रूरत है ऐसी तकलीफ बर्दाश्त करने की, आप जब ज़ियारत ख़त्म हो जाए तब आ जाए, लोग वैसे भी आते। उसने कहा ये बात नहीं है फादर जी, बात ये है कि कोई भी चीज़ है ईमान में ठोकर का बायस नहीं होती ना। ये माँ मरियम जो है वो हमें इतनी दूर, हमारे पैराशीस में भी मुकद्दसा माँ मरियम की पहाड़ियाँ हैं, लेकिन जब हम तकलीफ़ बर्दाश्त करके जाते हैं तो खुदा हमारी सुनता है। और जो वही बात उसने कही कि जब तकलीफ़ में होते हैं तो तकलीफ़ में हमें सबसे ज़्यादा ये क्या याद आता है कि खुदा किसी तरीके से इस तकलीफ़ को कम कर। जितनी तकलीफ़ होगी हम खुदा को याद करते हैं और जिस शिद्दत के साथ दुआ करते हैं वो आप शायद नहीं समझ सकते। तो ये बात है। तो खुदावंद हमेशा हमारी इन तकलीफ़ों में हमारे साथ होता है, हमारी इन तकलीफ़ों में साथ होता है। आप लोगों को शायद इस बात का नहीं, पुराने दौर में 1962 से पहले जो लोग तौबा के लिए आते थे उन्हें क्या किया जाता था, उन्हें कैसी कैसी आजमाइशों से गुजरना पड़ता था। अगर किसी के ज़्यादा गुनाह हैं सिर्फ काहिन को पता होता था कि इस बंदे ने कौन से गुनाह किए हैं। अगर बड़े गुनाह किए हैं तो कफारे के लिए क्या किया जाता था,
اس کی کمر کے اوپر اتنا وزن لاد دیا جاتا تھا، اور یہاں جیسے آباد آباد میں پہاڑ ہے، کہا جی یہ پہاڑ مشکل ہے، آپ وزن رکھ کے اوپر چڑھیں، آپ کو تکلیف ہوگی، اور اس تکلیف میں آپ نے خدا سے معافی مانگنی ہے، خداوند میرے گناہ ایسے ہی ہیں جیسے یہ وزن میرے کندھے پر رکھا ہوا ہے۔ اور بعض اوقات کبھی کبھار اسے ایسا لباس پہنا کر باہر دروازے پر کھڑا کر دیا جاتا تھا اور وہ اندر نہیں آ سکتا تھا، اور جب لوگ آتے جاتے تھے دیکھتے تھے کہ تو باہر کیوں کھڑا ہے، شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے کوئی غلط کام کیا، اور پھر وہ بار بار لوگوں کے سامنے اور خدا کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تھا۔ اسے ہم انگریزی زبان میں کہتے ہیں پیننس۔ اور اسی طرح کئی لوگ جو ہیں اپنی جوتیوں کے اندر پتھر ڈال کے وہ کئی کئی میل تک پیدل چلا کرتے تھے، جو گناہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے تھے، توبہ کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع المسیح نے ننگے پاؤں کاندھے پر اتنا وزنی وصلیب رکھ کر اس نے کلوری کی پہاڑی پر سفر کیا۔ گناہ کس کے تھے؟ میرے اور آپ کے۔ اس نے تکلیف برداشت کی، اور آپ کے گناہ، ہمارے گناہ، سب کے گناہ اٹھا کر وہ کلوری کی پہاڑی پر چڑھا۔ تو کیوں نہ ہم ایسا تجربہ کریں؟ بعد میں کلیسیا نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں، کیونکہ تبدیلی جب انسان کے اندر سے ہو جاتی ہے تو پھر اسے اس قسم کی مشقتوں کی یا تکلیف کی ضرورت نہیں ہے۔ میری باتوں کی سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آپ کو؟ تو یسوع کی پہچان بڑی ضروری کہ یسوع مسیح کون ہے اور وہ ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے۔ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ خود انکاری کرے۔ خود انکاری سمجھتے ہیں اپنی فطرت سے انکار کرنا۔ میں اور آپ جھوٹ بولتے ہیں نا، تو جھوٹ بولنا انسان کی فطرت ہے، اس کی شخصیت میں شامل ہے۔ تو یسوع کہتا ہے میرے پیچھے آنا ہے تو جھوٹ بولنا چھوڑنا ہوگا۔ تو جھوٹ بولتے ہیں تو عادت کے خلاف، چغلی کرتے ہیں اور چغلی نہیں کرتے تو عادت کے خلاف، ہم کسی کی برائی کرتے ہیں، برائی نہیں کرتے تو عادت کے خلاف، اپنی شخصیت کے خلاف چلنا ہے۔ ہر کام جو آپ کو پسند ہے اور آپ وہ نہیں کرتے تو یہ خود انکاری کرنے کے مترادف ہے، اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو میری اور انجیل کی خاطر سے کھوئے گا وہ اسے بچائے گا، وہ اسے بچائے گا۔ تو یہ ہے خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بھی بتانا چاہتا ہے، آپ لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہے کہ میرے پیروکاروں کو تکلیف برداشت کرنا پڑے گی۔ جو دنیا کرتی ہے وہ نہیں آپ نے کرنا، جو میں تم سے کہتا ہوں وہ تم نے کرنا ہے۔ تھوڑی سی بات ہم کرتے ہیں مقدس پر یعقوب رسول کے خط پر، جو دوسری تلاوت ہے، اور یہ بڑی اہم، چند باتیں صرف اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور آپ کو علم ہو جائے گا کہ ہم کیوں آپ پر زور دیتے رہتے ہیں کہ آپ ایک ایمان پر جو ہے وہ اتفاق کریں، ہر جگہ آپ نہ جائیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں ایکسٹرا اسپرچول، زیادہ روحانیت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، روحانیت بتانے سے نہیں آتی۔ آپ آنکھیں بند کر کے دعا کر رہے ہیں، جی واہ کیا دعا وہ بندہ ہے، آنکھیں بند کر رہے ہیں، 24 گھنٹے روزری پڑھ رہے ہیں، 24 گھنٹے آپ چرچ کا کہہ سکتے ہیں کہ دروازہ نہیں چھوڑتے، چرچ میں ہی بیٹھے رہتے ہیں، اور آپ ظاہراً وہ کرتے رہتے ہیں جی میں بڑا دعا گو ہوں، دوسرے لوگ دعا نہیں کرتے، میں دعا کرتا ہوں۔ روحانیت کا تعلق دکھاوے سے نہیں ہے، روحانیت کا تعلق انسان کی اپنی شخصیت کے اندر نظر آتا ہے۔ روحانی بندہ جو ہے وہ نظر آتا ہے، جس میں روحانیت ہے وہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں، آپ دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کون بندہ کتنا روحانی ہے اور کتنا خدا کے نزدیک ہے۔ تو اس لیے دکھاوا جو ہے یہ انسان کو ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے، اور یہ سب کچھ مجھے آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے ساتھ بیٹھے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں کہ جی بندہ کتنا دعا گو۔ خدا دلوں اور گھٹوں کا جاننے والا ہے، اس کو پتا ہے کون کتنا روحانی ہے، کیونکہ یہاں پر یعقوب رسول کہتا ہے کہ اے میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر کوئی کہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں مگر اعمال نہ رکھتا ہو تو کیا فائدہ؟
کہ ایسا ایمان اسے بچا سکتا ہے؟ اور اگر کوئی بھائی یا بہن برہنہ ہو اور وہ روزانہ خوراک کے محتاج ہو تو تم میں سے کون اسے کہے گا کہ سلامتی سے جاؤ اور گرم اور سیر رہو، اور تم انہیں وہ چیزیں نہ دو وہ جو بدن کے لیے درکار ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ چرچ میں آتے ہیں اور آپ چرچ سے پہلے آپ کو پتہ ہے کسی ضرورت مند کو، کسی کو ضرورت ہے، آپ کی بھوکا ہے، ننگا ہے، پیاسا ہے، جو کلام کہہ رہا ہے، اور آپ وہ پیسے جو ہے وہ آپ کسی جگہ پر لگانا چاہتے ہیں، نہیں جی میں خدا دے گھر دے وچ لانا چاہنا کہ ایک پکھا خراب ہو گیا میں اے لگوانا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے فادر نے چلو اعلان کیا ہوا ہے، بابو نے اعلان کیا ہوا ہے کہ چرچ کی یہ چیز ضرورت ہے، اور آپ دیکھتے ہیں میرے پڑوسی جو ہے وہ ضرورت مند ہے، اسے میرے ان پیسوں کی ضرورت ہے، اور آپ چپ کر کے وہ پیسے اسے دے دیتے ہیں اور کسی کو بتاتے بھی نہیں۔ خدا نے دیکھ لیا آپ کا ایمان اور آپ کی فراغ دلی، لیکن یہاں پر آپ نے اٹھ کر کہہ دیا کہ میں ادھر پنکھا لگواؤں گا، اور کہیں گے جی میں لوایا نہ تو پھر میری بلے بلے نہیں ہونی، جب تک میں بتاؤں گا نہیں یہ پنکھا کس نے دیا ہے، لوگ تالیاں بجائیں گے، واہ جی واہ بہت شکریہ بہت شکریہ انہوں نے پنکھا دیا اس چرچ کو، اور وہ ضرورت مند جو ہے فادر تو خوش ہو جائے گا، آپ لوگ کلیسیا بھی خوش ہو جائے گی، آپ کو پنکھے کی ہوا آ رہی ہے، جو اس چرچ کی خوبصورتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن یسوع کی تعلیم کے مطابق چرچ یہ نہیں، وہ لوگ ہیں پیپل آف گاڈ، فیتھفل، ایمانداروں کی جماعت، لوگ۔ آپ لوگ چرچ ہے، بلڈنگ چرچ نہیں ہوتی، تو اس لیے اگر چرچ میں سے ایک آدمی یا ایک عورت یا خاندان کو آپ کی ضرورت اور آپ کو پتہ ہے اور آپ نے بلا تالی بجوائے اس کی مدد کر دی ہے، تو یہ عمل ہے، اور یہ عمل جو ہے آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں داخل کروا سکتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے پنکھا لگوائیں بھی تو خدا کو آسمان پر جا کے خدا تیرے گھر جو پکے لوائے میں کہتے لوائے تو مینوں کی اس کی ہوا بھی تو نہیں لی ہے، مجھے ان چیزوں سے کوئی چیز غرض نہیں ہے، دنیاوی چیزوں سے۔ اور اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں میری آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی، تو پھر یعقوب رسول کہتا ہے کہ ایمان اعمال کے بغیر مردہ ہے، ایمان اعمال کے بغیر مردہ ہے۔ دوسری کلیسیاؤں اور کیتھولک چرچ میں سب سے بڑا اختلاف اور ایمانی لحاظ سے اختلاف ہے، ویسے اختلاف دنیاوی نہیں، بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ سارا عمل نجات کا ہے، سارا عمل بخشش کا ہے، سارا عمل خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا ہے، کہ اور ہے کوئی کہ اور مقصد ہے آپ کی زندگی کا؟ مرنے کے بعد کہاں پر جانا ہے ہم سب نے؟ یسوع کے پاس، اس کے داہنے ہاتھ میں، اس کی بادشاہت میں جانا ہے، اور یسوع مسیح ہمارے لیے کرائیٹیریا رکھتا ہے کہ میری بادشاہی میں داخل ہونا ہے تو ایمان ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ عمل بڑے ضروری۔ یسوع ہے کہ زندہ خدا کا بیٹا ہے، اس پر ایمان لانا ہے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کو اس کے بتائے ہوئے راستے پر بھی چلنا ہے۔ اس نے کہا کہ خدا کو پیار کرو اور اپنے ہمسائے کو پیار کرو۔ آپ لوگ چرچ آتے ہیں جی، سارے کام کرتے ہیں، ہم اپنا پاسٹر فنڈ دیتے ہیں، ہم اپنے چرچ میں جو بھی ضروریات ہوتی ہیں وہ پوری کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہر اتوار کوئی ایسا اتوار نہیں ہوتا ہم عبادت کو مس نہیں کرتے، ہم اس کی پرستش کرتے ہیں، ہم بائبل پڑھتے ہیں، ہم بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن جو آپ کے پڑوس میں ہے ان کے ساتھ صبح شام دوپہر آپ کی جنگ لگی رہتی ہے، صبح شام دوپہر آپ کی جنگ لگی رہتی ہے، اور آپ ان سے لڑائی کرتے ہیں، اور آپ ان سے محبت نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جب گرجے آنے ہوں تو انہوں نے نظر آ گلی دے وچوں تسی تے اپنی آنکھیں پھیر لیتے، ان کو میں دیکھنا پسند نہیں کرتا نہ کرتی، راستہ بدل لیتے ہیں چرچ آنے کے لیے، جن سے آپ ناراض ہیں انہیں آپ دیکھنا پسند نہیں کرتے اور چرچ آ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں سمجھ آئی ہے بات کی کہ نہیں؟
ایمان تو ہے یسوع پر لیکن اعمال اس کے مخالف ہے. تو کلام کہتا ہے کہ مقدس یوحنا رسول کا خط ہے، اس میں کہتا ہے کہ اگر تو اپنی نظریں شکرانے شکر گزاریاں اس قربان گاہ پر لے کر آئے، تجھے یاد آ جائے تیرا بھائی یا تیری بہن تجھ سے ناراض ہے، سب کچھ چھوڑ دے ادھر، کوئی خدا کے حضور قبول ہونے والا نہیں ہے، سب کچھ ادھر چھوڑ دے اور پہلے جا ان سے صلح کر، پھر اپنی نظریں نذرانے اور دعائیں اور التجائیں اس قربان گاہ پر پیش کرنا، پھر خدا سنے گا. کہنے کو تو یہاں پر ہم دعا کر دیں گے، فادر بھی دعا کر دے گا، بابو بھی یہ دعا اپنی آواز میں کر دیں گے، لیکن اس کا اثر جو ہے جب تک عمل نہیں ہوگا تب تک ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. اس لیے معافی مانگنے میں آپ شرمندگی محسوس نہ کریں، معافی مانگنے میں آپ شرمندگی محسوس نہ کریں. ہم تقریباً 5 سے 7 فادر سرگودا میں رہتے تھے. فادر سارے ایک برابر ہوتے، چاہے 100 سال کا فادر ہو اور چاہے 10 دن بنے ہوئے فادر ہو، ان سب کی اہمیت عمر کا حساب کتاب ہو سکتا ہے چھوٹا بڑا، لیکن کلیسیا میں فادروں کی اہمیت ایک جیسی ہی ہے. جو کچھ ایک فادر کو جو مل رہا ہے، جو 100 سال ہو گیا فادر بنے ہوئے، وہی جو ایک دن فادر بنا ہے اس کو بھی ملتا ہے. جب ہم 6-7 اکٹھے رہتے ہیں تو کوئی کسی کا انچارج نہیں ہوتا، تو ہم فادر سے بعد میں بھی آپس میں کبھی کبھی تلخ کلامی ہو جاتی تھی، آپس میں ہم اونچی آواز میں بات کر لیتے تھے، اور صبح ناشتے تک جب اکٹھے بیٹھتے تھے تو کوئی بات ہے جس پر ہم اتفاق نہیں کرتے تھے، یہ کام کرنا ہے. جیسے ہمارے ساتھ فادر تھا، فادر اسٹیگر، وہ ہمیں پتا تھا وہ بہت سارے لوگوں کی مدد کیا کرتا ہے، کبھی بھی کر رہا ہے. وہ گورنمنٹ اسکول میں گیا تو وہاں پر اس کی پرنسپل نے کہا کہ فادر صاحب ہمارے اسکول میں 2 کمرے نہیں ہیں، تو ہمارے بچے آتے ہیں تو کمرے کا یہ گورنمنٹ کا کام ہے. فادر کہتا ہے نہیں اس میں ہمارے بھی بچے پڑھتے ہیں. فادر نے 2 کمرے VIP بنا کر گورنمنٹ اسکول میں دے دیے. ہم واپس آئے تو ہم نے کہا کہ آپ نے کیوں پیسے ضائع کر دی، وہ تو گورنمنٹ کا کام ہے، وہ کرتی ہے، ان کے فنڈس ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. کہتا میں نے کر دیا ہے، بس میں بچوں کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا، ہمارے بچے ہی پڑھتے ہیں اس میں. خیر اسی بات پر بحث شروع ہو گئی اور ایسی بحث ہوئی کہ ہم ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے کہ آپ نے ایسا کام کیوں کیا. اور جب یہ صبح ہماری ایسی بحث ہوئی اور 4 بجے ہم سارے اکٹھے چائے پیتے ہیں، تو میں ان کے کمرے میں چلا گیا، میں دروازہ کھولا، میں نے کہا فادر آئیں چائے پیتے ہیں. صبح صحیح لڑائی ہو گئی ہے، 4 بجے نے کہا فادر جی آؤ چائے پیے، کام ختم. یعنی کہ اتنی سی لڑائی ہے کہ جتنی مرضی بحث کرا کرو. اور میں نے یہ الفاظ کہہ دی کہ آؤ جی چائے پیتے ہیں، اس نے یہ نہیں کہا صبح آپ نے میرے سے اتنی اونچی آواز میں بات کی ہے اور ابھی آپ میں ایسا چائے پیتے ہیں میں نہیں پیتا. وہ آ گیا. ایسا ہی ہے. یہ میں بھی چاہتا ہوں کہ اگر ایسی لڑائی انسان ہوتے ہوئے کوئی بات ہو جائے تو شام نہیں ٹلنی چاہیے اور آپ کو اس کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے، کیونکہ خدا یہی چاہتا، خدا یہی چاہتا. اور یہ عمل ہے کہ آپ انسان ہوتے ہوئے غلطیاں کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان غلطیوں کو سدھارتے. تو اگر آپ بنا معافی کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو خداوند آپ سے ناراض ہوتا ہے. ایک واقعے کے ساتھ ختم کرتا ہوں. ابھی شاید یہ انٹرنیٹ پر وہ ہمارے بابو جی بھی سن رہے ہوں. ہمارے ایک بابو جی تھے اور ان کا نام بابو پترس خان تھا. اس کا جوان بھائی ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گیا. والدہ ان کی زندہ ہے. ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گیا تو بڑا دکھ ہوا. ہم سب چلے گئے اور میں انتظار کر رہا تھا جنازے کے لیے کہ جنازہ پڑھنا ہے. اور اگر کسی ماں کے سامنے اس کا جوان بیٹا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اس دنیا سے چلا جائے تو وہ دکھ وہ ماں ہی سمجھ سکتی ہے. اور ماں کہتی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے میری اولاد نہ مرے بلکہ میں مر جاؤں، میرے بعد میری اولاد جائے، تو یہ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے. لیکن ماں کی زندگی میں بچہ چاہے 5 سال کا ہو اور چاہے 40 سال. تو انتقال ہو گیا تو مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اب ان کے ساتھ دکھ کیسے بانٹوں، کیسے تسلی دوں. اور یہ دنیا کے جھوٹے الفاظ جاگتا ہوں جی خدا دی مرضی، جو ہونا تھی وہ ہو گیا. میں پیچھے ہٹ کے ایک سایہ تھا اس کے نیچے بیٹھ گیا. اتنی دیر میں
वो बॉडी को नहला रहे थे। जो ही उन्होंने नहला धुला कर बाहर चारपाई थी उसके ऊपर से लटाया, कफन में से डाला, तो माँ मैं देख रहा हूँ बुजुर्गा थी, दूर से तंबू के नीचे से उठकर आई, चलती 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 चलती, हालत नहीं थी कि वो चल सके, पोते पोतियाँ पकड़ कर उसे ला रहे थे। मैंने समझा शायद वो बॉडी के पास आकर रोना शुरू कर देगी कि मेरा बेटा आ गया। उसने सामने मेरे कफन को खोला और उसके कान में एक बात की। पता चल रहा था कि वो बोल रही है। अब उस वक्त मैं उसके पास नहीं गया, जब तीसरा 10वां गुजर गया, फिर मैं वैसे ही एक दिन उनके घर गया तो मैंने पूछा, मैं क्या अम्मा जी दसो ऐसी फलाम तेरा बेटा पोत होया सर क्यों की क्या सी और क्या पुत्र कहना की सी। मैंने सिर्फ उससे यही कहा है कि मैं तेनू अपने दुध दियाँ 32 तारा बख्शियाँ। मैंने कहा ये बात मुझे नहीं समझ आई। उन्होंने कहा कि बेटा तुहानू नहीं समझ, ये दुनियादारी की बातें हैं, कलाम की तो नहीं है, लेकिन माशरे की बातें हैं कि अगर माँ के जीते जी उसका बेटा मर जाए तो माँ उसे बख्श देती है। कहती हो सकता है, वैसे तो मेरा बच्चा बड़ा ताबेदार था, लेकिन हो सकता है कि इसने बंद कमरे में बैठकर अपनी बीवी के साथ कभी कोई खिलाफ मेरे बात कर ली हो, मुझे तो नहीं पता। और कलाम की रूह से माँ की दुआ से आसमान खुलता है और आसमान बंद हो जाता है। माँ चाहे तो आसमान खोल सकती है और माँ चाहे तो आसमान बंद हो सकता है। किस वजह से? अगर बच्चे माँ को नुकसान या तकलीफ पहुँचाएँ तो। उसने कहा कि जिसने पहुँचाई तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इसने कुछ कहा हो, फादर जी मैं तो अपने बेटे वास्ते आसमान का दरवाज़ा खोलिया, मैंने इसे माफ़ कर दिया है और अब इसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। इसने जीते जी मुझसे माफ़ी शायद नहीं मांगी, इसलिए मैंने उसके मरने के बाद उसे माफ़ किया है, उसके लिए रास्ता बंद ना हो। क्योंकि अगर मैं इसे माफ़ ना करती तो ये खुदा की बादशाही में दाखिल ना होता। है तो दुनियादारी की बात, लेकिन कलाम के साथ जोड़ें तो वहाँ पर भी ये है कि जो जब तक किसी को माफ़ नहीं करेगा हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल नहीं होगा। उसके लिए आसमान के रास्ते और दरवाजे बंद हो जाएंगे। माफ़ी कितनी ज़रूरी, और यीशु मसीह कहता है कि ये अमल जो है वो करके दिखाना है। ईमान सिखाता है कि माफ़ी है, हमें यकीन रखना है, लेकिन यीशु कहता है माफ़ी मैंने आपको कहा है कि माफ़ करो तो माफ़ करके दिखाना है। कलाम पढ़ के नहीं सुनाना जी। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तुम एक के भी एक दफ़ा नहीं बल्कि 70 के भी कई 70 दफ़ा माफ़, 7 के भी 70 दफ़ा माफ़ करो। माफ़ी का दर्स है कलाम में लिखा हुआ। यीशु मसीह कहता है, पतरस पूछता है अगर मेरा भाई एक दफ़ा गलती करे तो माफ़ करो। उसने कहा जितनी दफ़ा तू चाहे तेरा भाई गलती करे तू उसको माफ़ कर। यीशु कहता है अपने दुश्मनों से प्यार कर। तो दुश्मन शायद समझते हैं कि पता नहीं ये बंदा कमज़ोर हो गया, ये मेरे सामने अभी बात नहीं करता, तो इसका मतलब है कि ये नहीं। यीशु मसीह ये कहता है कि तू उनसे जो तुझसे नफरत करते हैं, कीना रखते हैं, उनसे तू प्यार कर। ये अमल है। ईमान ये सिखाता है कि तूने किससे प्यार करना है, अमल ये सिखाता है कि करके दिखाओ, पढ़ के नहीं। ये साढ़े कलाम च लिखा जी कि तुहाडे एक मुँह से थप्पड़ मारे दूसरा भी अगे फेर दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप जिस्मानी तौर पर मार खाएं किसी से। मतलब ये है कि आप अपने अंदर हलीम और फरोतन हो जाए, कोई आपके साथ नाइंसाफ़ी करे, बुराई का जवाब बुराई से ना दे, क्योंकि खुदावंद कहता है इंसाफ करने का तराजू सिर्फ मेरे पास है। मैं हर बदी और हर अच्छाई का सवाब और जवाब दूँगा। खुदावंद करे कि आपको इस कलाम की समझ आ जाए और आप यीशु को पहचान जाएं, यीशु की तालीम को पहचान जाएं और ईमान पर भरोसा रखते हुए अमाल को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। मसीह हमारे खुदा